हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कंचन की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ मिक्स अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जैसे कि मूली है, गाजर है, नींबू है, हरी मिर्च है, अदरक है और थोड़ी सी मैंने लहसुन ली है। और इन सारी चीज़ों का मैं मिक्स अचार बनाने वाली हूँ आज। तो मैंने पहले ही सब्जियों को अच्छे से छील लिया था और इसे धो के साफ़ कर लिया है। मैंने थोड़ी देर के लिए इसे रख दिया था ताकि इसका पानी सूख जाए, लेकिन अभी भी इसमें थोड़े थोड़े पानी लगे हुए थे। तो पानी को मैंने अच्छे कपड़े से इसे साफ़ कर लिया है। और यहाँ ये इम्पोर्टेंट टिप्स है, यहाँ पे अचार में ना पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैं इसे धूप में सूखने के लिए रखूँगी, लेकिन फिर भी काटने से पहले इसे अच्छे से सुखा ले, जितना भी इसमें पानी लगा हुआ है ना उसे साफ़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी सब्जियाँ ली हैं ना, सब में मैं इसे साफ़ कर लूँगी, मतलब इसके पानी को सुखा लूँगी। मिर्च मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे ना, तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया इसमें। और मैंने सारी सब्जियों को ना इक्वली लिया है, ना ज़्यादा लिया है ना कम लिया है। और यहाँ पे जो नींबू मैंने लिया है ना, नींबू को मैंने पहले ही थोड़ा सा घिस लिया था ऊपर ऊपर से, और उसके बाद मैं इसका अचार लगाऊंगी। तो मैं ये वही वाला अचार लगा रही हूँ जो मार्केट में मिलता है ना, मिक्स वाला। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे एक बार घर पे ट्राई करूँ। तो मेरे पास वो सारी चीज़ें थी जो इस मिक्स अचार में लगती हैं। बस एक चीज़ नहीं थी, वो है पपीता। मुझे यहाँ पे कच्चा पपीता भी चाहिए था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, लेकिन जो था मैंने उसी में ही इसे लगाया। अब मैं क्या करूँगी ना कि सारे जो सब्जियां हैं ना उसे इक्वल साइज में इस तरीके से लंबे लंबे कट कर लूँगी। और यहाँ पे गाजर में जो बीच वाले पार्ट होते हैं ना, वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो मैंने उसे इस तरीके से निकाल लिया है। तो गाजर और मूली जो थे ना, मैंने दोनों को इक्वली लिया है। मूली थोड़े पतले पतले थे और मुझे थोड़े से कम भी लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने दोनों को एक ही वज़न में देखा तो दोनों को इक्वली साइज़ में लिया। 3 गाजर थे मेरे पास, उसी हिसाब से मैंने मूली भी लिया, मतलब दोनों को ही मैंने बराबर ही रखा है। तो यहाँ पे मैंने गाजर को अच्छे से कट कर लिया है इस तरीके से लंबे लंबे। मूली को भी हम सेम साइज़ में ही इसी तरीके से कट कर लेंगे। अगर मूली ज़्यादा पतले हो तो 4 टुकड़ों में करें, अगर थोड़े मोटे हो तो वो और उसे और भी छोटा कर ले, मतलब लंबा लंबा ही रखें। मैंने गाजर को भी वैसे ही कट किया है। गाजर जो मोटे वाले साइज़ थे ना, मैंने उसे थोड़ा सा और पतला पतला करके काटा है और उसके बीच वाले पार्ट को हटा दिए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मूली को भी इसी तरीके से कट कर लिया है। और मैं आप लोगों के साथ पहले मूली की ही अचार की रेसिपी शेयर करने वाली थी, लेकिन मेरे पास थोड़े से ना गाजर बचे हुए थे। मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो काफ़ी सारे गाजर आ गए थे, तो बचे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका मिक्स अचार ही लगा लूँ। तो यहाँ पे मैं जब तक कि गाजर सूख जाते, इससे पहले मैं यहाँ पे अचार ही लगाने के लिए सोची। और यहाँ पे उसके बाद मैं मिर्च को इस तरीके से कट कर लूँगी। मैंने इसे बीच से फाड़ा है और जो थोड़े लंबे थे ना उसे मैंने बीच से कट कर लिया। और मैं आपको बता दूँ, मुझे मिर्च काटने में भी उतना ही डर लगता है जितना खाने में लगता है। मेरे हाथों में जलन देने लगती है, इसलिए मैं बहुत सावधानी से इसे काट रही थी। मुझे बहुत डर लगता है मिर्च से, मैं खाती भी नहीं हूँ और बनाती भी नहीं हूँ मिर्च। तो यहाँ पे मिर्च को मैंने बहुत ही सावधानी से काटा, और काटने के बाद सबसे पहले मैंने अपना हाथ धोए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से अदरक लिए हैं। अदरक से मैंने सुना है कि मिक्स अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने थोड़े से अदरक और लहसुन दोनों लिए हैं। लहसुन को मैं इसी तरीके से खड़े ही रखूँगी। और उसके बाद यहाँ 4 नींबू लिए थे। मैंने नींबू को पहले ना किसी खुरदरे जगह पे इसे घिस लिया था, ताकि उसके ऊपरी जो परत है ना वो अच्छे से घिस जाए। इस तरीके से नींबू का अचार भी लगाया जाता है। तो मैंने पहले इसे घिस लिया, और 4 नींबू मैंने यहाँ पे लिए हैं और मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। मैंने देखा है कि मिक्स जो अचार हम लोग मार्केट से लाते हैं ना, उसमें इसी तरीके से कट किया हुआ नींबू उसमें डला होता है, तो इसीलिए मैंने इसी तरीके से इसे कट किया है। और आप देख सकते हैं सारे चीज़ों को मैंने बराबर मात्रा में कट कर लिए हैं और बहुत ही बढ़िया से काटा है मैंने इसे। अब मैं इसे लेके जा रही हूँ छत पे। थोड़ा सा मैं इसे धूप दिखाऊंगी। वैसे धूप तो निकला हुआ नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत ही सूख जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि अचार का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, वो होता है पानी। तो पानी को हमें सुखा लेना चाहिए। तो वैसे धूप में ये सूखा नहीं था ठीक से, तो फिर मैंने इसे पंखे के नीचे ला के सुखाया था। अब मैं यहाँ पे मसाला निकाल रही हूँ, जो भी हमें अचार के लिए मसाला चाहिए।
तो कुछ कुछ मसाले मेरे पास थे और कुछ नहीं थे, तो मैंने बाहर से मंगवाए। और मैं पहले इसे मेजर करके रख लूँगी कि मुझे कितना चाहिए। वैसे जितना मेरा अचार है मैं मसाला उससे ज़्यादा तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मुझे मूली के अचार भी लगाने हैं। मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि जितने मसाले लिए हैं उन सबको हम भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सरसों ली है पीले वाली, और आधा कप मैंने काली वाली सरसों ली है। उसके बाद 1/4 कप वाला जो हमारा कप आता है ना, मैंने मेजर से लिया हुआ है 1/4 कप। उसी से मैंने ये सारी चीज़ें ली है, जैसे कि धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, इन सारी चीज़ों को मैंने इक्वल ही लिया है। मैंने मसाला थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, मुझे बाद में और भी अचार लगाने हैं ना, तो मैं उसमें यूज़ करूँगी सब। तो मैं और अचार जो लगाऊँगी ना उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि 1 कप पीली वाली सरसों मैंने ली है और आधा कप काली वाली। पीली वाली सरसों अचार में डालने से ना अचार का कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ तो मैंने आपको बताया ना कि धूप नहीं निकले थे, तो मैंने सरसों को ना भून लिया हल्का हल्का। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का ही भूनना है। मैंने देख लिया कि ये भून गया है, गर्म हो गया है, तो मैंने उसे निकाल लिया। अब मैं यहाँ मेथी भून रही हूँ। इन सारी चीज़ों को मैंने इक्वल ही लिया है। बस सरसों मैंने 1 कप लिया है पीली वाली और आधा कप काली वाली। उसके बाद 1/4 कप वाला जो हमारा कप आता है ना, उससे मैंने सारी चीज़ों को मेजर किया है, जैसे कि मेथी, जीरा, सौंफ, अजवाइन, इन सारी चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पे सौंफ, मेथी, धनिया, इन सारी चीज़ों को भून लिया है। और ये सारी चीज़ें इक्वल ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और सरसों और पीली वाली सरसों, काली वाली सरसों, वो 1 कप और आधा कप था। तो मैंने देखा कि इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, मैं सूंघ सूंघ के देख रही थी। और उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को भून लिया इस तरीके से। जीरा भी मैंने उतना ही लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो जो चीज़ें ली है। अब अजवाइन लिया है मैंने, अजवाइन को भी भून लेंगे। इसमें मंगरेल जो था ना, वो थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था। हमें मंगरेल की ज़रूरत नहीं थी इसमें, लेकिन दोनों ही मिक्स हो गए थे। तो कोई बात नहीं है, उससे थोड़ा सा से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप अजवाइन ही यूज़ कीजिएगा, मंगरेल नहीं कीजिएगा। अगर आपको मंगरेल डालना होगा ना तो ऊपर से डाल दीजिएगा। तो मैंने सारे मसाले को अच्छे से भून लिए, एक अच्छी सी खुशबू आने तक। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे ना कि इसके ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं सरसों को ग्राइंड करूँगी। तो मैंने सारे सरसों को एक साथ ही ग्राइंड कर लिया है। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने पहले इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अगर ये थोड़ी दरदरी भी रहेगी ना तो चलेगी। अचार का मसाला जो होता है ना, वो थोड़ा मोटा ही होता है। अब मैंने इसमें धनिया, जीरा, सौंफ और मेथी, अजवाइन, इन सारी चीज़ों को एक साथ ही भून लिया है। सॉरी, भून नहीं लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे भी पीस लिया है। तो एक बार आप मिक्सर को चलाएंगे ना तो एक बार में ही अच्छे से पीस जाएंगे। इसे दोबारा चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये थोड़ा दरदरा भी रहे ना तो चलेगा। अब मैं यहाँ पे काश्मीरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ, इसे भी मैं इसी में मिक्स कर दूँगी। और ये भी 1/4 कप के करीब ही होगा। और मेरे पास जितने थे ना मैंने सारे ही डाल दिए। काश्मीरी मिर्च से ना मसाले में या फिर अचार में कलर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। अब मसाले को हम मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं मसाले कितने ही अच्छे लग रहे हैं, मतलब कितना अच्छा कलर आया है इसमें। और इसे मैं सारा यूज़ नहीं करूँगी, मैंने आपको पहले ही बताया है। अब यहाँ पे जो हमारा ये सब्ज़ी थे ना, जो मैंने सूखने के लिए रखे थे, ये धूप में सारे अच्छे से नहीं सूखे थे, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसे पंखे के नीचे भी छोड़ दिया था और ये सूख गए हैं। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई गरम करूँगी और उसमें डालूँगी आधा कप ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल है, अचार में यही ऑयल लगता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को थोड़ा ही गरम किया है, उसके बाद गैस बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून के करीब हींग डाल रही हूँ, कि अचार में तो हींग डलते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हींग डाल दिया और जो सब्जियाँ हमारी हैं वो डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो अगर मुझे ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में भी डाल लूँगी, लेकिन मुझे अभी जितना डाला था, जितना मुझे समझ में आ रहा था, मैंने उतना ही डाला है। तो अब हम मसाले डालेंगे इसमें। तो मसाले भी हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और हल्दी पाउडर मैंने नहीं डाला था, तो मैं हल्दी पाउडर बाद में डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी डाला है। और यहाँ पे जो नमक मैं डाल रही हूँ ना, वो अंदाजे से डाल रही हूँ। जितना मैं जैसे बाकी चीज़ों में नमक अंदाजे से डालती हूँ, उसी तरीके से मैंने अचार में भी डाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको कितना बताऊँ, बस मैंने अंदाजे से डाल दिया है।
तो आप भी अपने अंदाजे से डाल लें। थोड़ी सी मुझे मसाले और कम लगी तो मैंने और भी डाले। मसालों को मिक्स करने के बाद मुझे इसमें थोड़ा ऑयल कम लग रहा था तो मैंने बाद में थोड़ा ऑयल और डाल दिया था। ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, मतलब दिखा नहीं पाई, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप ऑयल नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, जितना मैंने ऑयल डाला है ना उतना में भी चल सकता है। जब मैंने इसे डब्बे में डाला था तो ऑयल बाहर भी दिखने लगा था, मतलब बाद में ऑयल और छूट जाता है इसमें से, तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरीके से छोड़ दिया था। अब मैं इसे डब्बे में डाल दूँगी। तो इसे किसी अच्छे से साफ़ डब्बे में डालें जो एकदम सूखा हो, पानी ना लगा हो। तो मैंने पहले एक डब्बा तैयार करके रखा हुआ था इसे सुखा के। तो अब मैं अचार को इसमें सारे डाल दूंगी और इसे अच्छे से बंद करके रख दूंगी। 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आप इसे खा सकते हैं। तो बताइए कैसी लगी मेरे मिक्स अचार की रेसिपी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।